नमस्कार दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है, आज हम इस पर बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ राहु एंड केतु इन योर हॉरोस्कोप। आपके जीवन में बहुत सारे ग्रह विद्यमान हैं। 12 भावों में 9 ग्रह कहीं ना कहीं तो विद्यमान होंगे ही, लेकिन राहु और केतु का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों राहु केतु के बारे में जानते हैं कि राहु केतु हैं कौन। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के एक बार जब श्री जी इस धरती से विलुप्त हो गई थी, ब्रह्मांड से विलुप्त हो गई थी, तब सभी देवता, और ये श्राप था दुर्वासा ऋषि का, सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए कि भगवान अब कैसे श्री जी को, यानी कि सुख को, संपत्तियों को, ऐश्वर्य को कैसे प्राप्त किया जाए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन किया गया। विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया। कच्छप अवतार की पीठ पर पर्वत, विंध्याचल पर्वत, जो भी पर्वत थे उनको रखा गया। वासुकी नाग ने विकराल रूप धारण किया, उसको लपेट करके उससे मंथन आरंभ हुआ। तो समुद्र मंथन किसके लिए हुआ था? अमृत के लिए, अमृत कलश के लिए, श्री जी के लिए। एक वजह यह भी थी कि देवताओं को राक्षस कभी भी मार लेते थे, उनकी संख्या कम होती जा रही थी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जब समुद्र मंथन होगा तो उससे अमृत कलश की प्राप्ति होगी और उस अमृत का पान करके तुम अमर हो जाओगे। तो कोई भी राक्षस जब तुम्हारा वध करेगा तो स्वतः पुनः तुम जीवित हो उठोगे। तो तुम्हारी जो सेना है वो कम नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। लेकिन इस मंथन को अकेले नहीं किया जा सकता, इसके लिए तुम्हें दैत्यों की भी आवश्यकता होगी। तो दैत्यों को पूरी बात बता करके ही इस मंथन को आरंभ किया जा सकता है। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन आरंभ किया तो सबसे पहले मथने से विष की प्राप्ति हुई, हलाहल विष, जिसको सभी देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिव भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। कंठ उनका नीला पड़ गया, इसीलिए शिव भगवान का एक और नाम नीलकंठ भी है। अब कंठ के ऊपर अतः अग्नि उत्पन्न हुई, इतनी अग्नि कि शिव भगवान के लिए भी उसको झेल पाना मुश्किल हो रहा था। तब पार्वती माता ने अपने जो उंगलियां हैं पोरवों से उसको टच किया। आज भी अगर आप देखोगे बहुत सारी शिव भगवान की प्रतिमाएं या जो त्रिपुंड बनाया जाता है, उसकी वजह यह भी है कि वो माता की उंगलियां हैं, उनके निशान हैं। जो हम त्रिपुंड बनाते हैं शिवलिंग के ऊपर, या आप बहुत सारी पिक्स में देखोगे कि शिव भगवान के यहाँ पर उंगलियों के निशान है, त्रिपुंड के निशान है। तो वो माँ शक्ति के निशान है, हाथों की उंगलियों के निशान है। दोस्तों अब विष तो पी लिया, उसके बाद ऐरावत हाथी निकले, अश्व निकले, कामधेनु गाय निकली, नवरत्न निकले, अप्सराएं निकली, कल्प वृक्ष निकला, बहुत सारी और भी चीज निकली। आयुर्वेद की प्राप्ति हुई। उसके बाद अंत में धन्वंतरी देव अमृत कलश को लेकर के उत्पन्न हुए। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके कहा कि तुम इस तरीके से तो लड़ मरोगे और सारा अमृत जो है बिखर जाएगा, लाओ मैं तुम्हें इसका पान कराती हूं। एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। तो विष्णु भगवान रूपी मोहिनी जी ने सारे देवताओं को अमृत का पान कराया और दैत्यों को शरबत का पान कराया। लेकिन एक राक्षस भगवान विष्णु की इस लीला को समझ गया। उसने देव रूप धारण करके दैत्यों की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। और जैसे ही अमृत उनके मुख में गया, सूर्य और चंद्र देवता ने यह बात इशारे से विष्णु भगवान रूपी मोहिनी को बता दी। जब तक विष्णु भगवान को पता चला, उन्होंने सुदर्शन से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत कंठ के नीचे जा चुका था और वो राक्षस जो था वो अमर हो चुका था।
तो जो सर का हिस्सा है उसको राहु और जो धड़ का हिस्सा है उसको केतु के नाम से ग्रहों में जगह मिल गई। और ये ग्रह प्रभावी ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह हैं जो दिखाई नहीं देते पर हैं। जितने भी लोगों को अंधेरे से डर लगता है, जितने भी लोगों के जीवन में भूत प्रेत का चक्कर है, जितने भी लोगों के ऊपर पितरों का साया है, जितने भी लोगों के ऊपर पितरों का दोष है, जितने भी लोग भ्रमित रहते हैं, जितने भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जितने भी लोग एंजाइटी में रहते हैं, जितने भी लोगों के जीवन में फोड़े फुंसियां हैं, कोढ़ी हैं, कष्ट हैं, मुसीबतें हैं, सर्जरियां होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनके जीवन में राहु और केतु का प्रकोप, इसका तात्पर्य है लगा हुआ है। राहु केतु शुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह माने गए हैं, छाया ग्रह हैं। 6 नंबर में राहु को पवित्र माना गया है। जिस व्यक्ति का राहु 6 नंबर में उच्च पवित्र बैठ जाए, 12 नंबर में मीन राशि में केतु पवित्र बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए भी जो पूजा पाठ, जो दान पुण्य कराएगा, ये उस जातक को भी बहुत सपोर्ट करने का काम करते हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि काल सर्पयोग की पूजा अगर कोई ऐसा पंडित जो निस्वार्थ भाव से करे, जिसके राहु केतु की पोजीशन अच्छी हो, तो आपके ऊपर हमेशा के लिए, हर जन्म के लिए दोष खत्म हो जाएगा। राहु को तीसरे, छठे और 11वें घर में कारक माना गया है। केतु को छठे, 9वें और 12वें घर में कारक माना गया है। क्यों, वो भी मैं बता देता हूं। तीसरा घर होता है पराक्रम का, साहस का, मिनिस्ट्री का, सहोदार का, लेखन चाकर यात्राओं का। ये सब चीजें राहु का भी नेचर है। तो इसलिए तीसरे घर में अगर राहु बैठ जाए तो ये चीजें जातक के माध्यम से राहु अपने आप को एंजॉय करता है। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, गुण, चुगलखोरी, बेईमानी, परेशानियां, षड्यंत्र, टोने टोटके, ये सब चीजें छठे घर से देखी जाती हैं। तो राहु छठे घर में, ये भी राहु से देखी जाती हैं, तो छठे घर में राहु को फिर कारक माना गया है। यानी कि जिस व्यक्ति के छठे घर में होंगे वो इन चीजों से मुक्त रहेगा, और दूसरों के लिए अगर वो ऐसा कुछ करना चाहे तो वो चीजें बहुत जल्दी प्रभावी हो जाती हैं। और अगर तीसरे घर में किसी का राहु बैठ जाए तो राहु अपने आप जीवन में व्यक्ति षड्यंत्र, चापलूसी, तिगड़मबाजी से कर करके एक एक स्टेप करके किसी भी मिनिस्ट्री तक पहुंच जाता है। जितने भी लोग जीरो से ऊपर पहुंचे हैं ना, उनमें राहु का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। शनि भी कारक होते हैं, लेकिन राहु का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। यानी कि जो चापलूसी से, झूठ बोल के, फ्रॉड करके जो स्टेप टू स्टेप तरक्की करते हैं, जानते सब हैं लेकिन मुंह पे नहीं बोलता, लेकिन सबको पता है कि ये आदमी कैसा है, क्योंकि पीछे उसको गालियां मिलती हैं। राहु को इसमें मजा आता है। उसके बाद प्रॉफिट, जितना भी पाप के कमाया गया पैसा है, जितना भी कुकर्म से, पाप से, ईर्ष्या से, चोरी से, षड्यंत्र से, किसी को छीन के, वो सब राहु के 11वें घर की पोजीशन से भी देखा जाता है। यानी कि पैसा सीधे रास्ते से आएगा ही नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद जितना आएगा कि सिर्फ आप पेट भर सकते हो, लेकिन जरा सा भी षड्यंत्र रचोगे, लेकिन इससे आप अपने कई जन्म खराब कर लेते हो। तो तीसरे, छठे और 11वें घर का राहु, छठे, 9वें और 12वें घर का केतु, 12वें घर में केतु मोक्ष देता है, 9वें घर का केतु धर्म, तप, श्रद्धा। क्योंकि केतु देखा जाए, राहु सर है, षड्यंत्र रचता है, केतु मेडिटेशन करता है, शरीर में कष्ट देता है, उसको जीवन में इतने कष्ट देगा कि उसके पूरे जीवन के पाप कर्मों से उसको मुक्ति दिलाकर उसको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा। देखा जाए तो केतु का जो रोल प्ले है वो खराब नहीं है। राहु खुद भी मेडिटेशन करते हैं। केतु के जो इष्ट देव हैं वो हैं गणेश भगवान, और जो गुरु हैं वो हैं बृहस्पति। अगर आपका केतु खराब है, केतु की दशा है, केतु नीच राशि में है या उच्च राशि में भी, या केतु कारक भी हैं या खराब भी हैं, तो 2 ग्राम से 5 ग्राम केसर सिल्वर गोल्ड डब्बे में डाल के अपने बेड के सिराने रखें। अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है, केतु की वजह से आपके जीवन में सर्जरियां चल रही हैं, तो ये बहुत प्यारा उपाय है। माथे पर केसर का तिलक, नाभि पर और कंठ पे केसर का तिलक लगाते रहें। गणेश भगवान की आरती करें और बृहस्पति के बीज मंत्र ओम एहि स्त्री श्री बुधाय नमः, ओम एहि स्त्री श्री बुधाय नमः, या ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, ओम एहि श्री बृहस्पति नमः, इन मंत्रों का चैंट करना आपको
जीवन में अपग्रेड करने का काम करेगा। डॉग्स को रोटी खिलाना, जीव जंतुओं की टेक केयर करना, मछलियों को, जीवों को, पशुओं को आप सेवा भाव रखते हो, आप दया करते हो, तो इससे केतु प्रभावित होते हैं और आपको अपग्रेड करने का काम करते हैं। राहु के जो इष्ट देव हैं वो शनि और शिव भगवान हैं। राहु अगर किसी से डरते हैं तो शनि देवता से, शिव भगवान से और शक्ति से। इसके अलावा राहु किसी से नहीं डरते। अगर आपका राहु खराब है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शिव भगवान की अर्चना करें, शिव भगवान की स्तुति करें, शिव चालीसा करें, शिव भगवान के समक्ष बैठ करके शिव चालीसा करें, या शनि को नीलम पहन लें, शनि को अपग्रेड करें। अगर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, आपको राहु के और केतु के प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें और अच्छी वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।